अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हमने एक रिएक्शन का जो रेट है उसे फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। एक केमिकल रिएक्शन के होने का रेट, हमें रेट के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर माय डियर स्टूडेंट देख ली थी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारे पास, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ROR कहते हैं। ये होता है डेल्टा C बटे डेल्टा T। यानी कि टाइम के लिहाज से कंसंट्रेशन का चेंज होना, वो रिएक्टेंट की भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट की भी हो सकती है। यानी कि हमारे पास ये चीज होती है कि रिएक्टेंट्स मिलके बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट की अमाउंट कम होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये घटना शुरू हो जाते हैं, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब फर्ज किया कि मेरे पास 10 ग्राम रिएक्टेंट है और मैं कहता हूँ 10 सेकंड के अंदर ये सारे खत्म हो जाते हैं और 10 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो अमाउंट चेंज हुई है 10 सेकंड के अंदर, इधर से उधर चली गई है, ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर यही 5 सेकंड में हो जाए, इसका मतलब रिएक्शन जल्दी हो गया, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो आज हमने किसी केमिकल रिएक्शन के होने में उसका रेट चेक करना है, फाइंड आउट करना है, मालूम करना है कि कैसे हम करते होते हैं। इस फार्मूले को ही हमने फॉलो करना है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा C बटे डेल्टा T। यानी कि कंसंट्रेशन का चेंज होना, अमाउंट का चेंज होना, टाइम के लिहाज से उसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन कहा है। हम एक रिएक्शन ले रहे हैं, हम माय डियर स्टूडेंट HI लेना चाहते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये माय डियर स्टूडेंट डीकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डीकम्पोजिशन देखना चाहते हैं। ये डीकम्पोज हो जाता है, डीकम्पोजिशन यानी कि ये ब्रेक हो जाता है। ओवरऑल तो ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, 300 टू 500 टेम्परेचर के बीच में सारे का सारा डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन हम इसका ये जो रिजल्ट है ये 50 डिग्री पे देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होगा तो इसका ये रिएक्शन बड़ा स्लो होगा। यानी कि HI हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये ब्रेक होके टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन में बदल जाता है। इसकी डीकम्पोजिशन देखनी है और इसका फिर हमने रेट चेक करना है। और इसका रेट के लिए हमने एक टेबल बनाया है टाइम का कंसंट्रेशन के लिहाज से। हमने जो HI ले लिया है वो हमारे पास है 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है उसकी कंसंट्रेशन का यूनिट है और टाइम अभी 0 है। इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो हमारे पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, सिर्फ 0.10। 50 सेकंड के बाद जब हमने देखा तो इसकी इतनी कंसंट्रेशन रहेगी, मतलब ये डीकम्पोज होकर इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो गया। पहले 50 सेकंड के वक्फे के अंदर 0.10 से कम होकर 0.07 पे आ गया, मतलब ये टूट गया, इसमें बदल गया, थोड़ा कम हो गया। अगले 100 सेकंड के अंदर अब देखें तो इतना रह गया, फिर 150 पे 200, मतलब 50-50 सेकंड के ये हमने इंटरवल्स बनाए हैं, गैप्स बनाए हैं, वक्फे बनाए हैं और इन वक्फों के बीच में इसकी अमाउंट डिक्रीज होती जा रही है। अब इस बात को ये जो हमारे पास एक न्यूमेरिकल डाटा आया है एक टेबल की फॉर्म में, इसको हम यहाँ पे एक ग्राफ की शक्ल में पेश करते हैं। और ग्राफ क्या होता है हमारे पास, ये एक टर्म का रिलेशन होता है जो दो चीजों के दरमियान होता है। एक हमारे पास एक्स एक्स है और एक हमारे पास वाई एक्स है। जो हमारे पास माय डियर स्टूडेंट एक्स एक्स है, इसके अंदर हमने माय डियर स्टूडेंट टाइम को ले लिया और टाइम का यूनिट यहाँ पे हमने सेकंड ले लिया। ये एक्स एक्स है हमारे पास, सॉरी, इसे हम एक्स एक्स कहते हैं। और ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इस तरह वाई एक्स है। एक्स एक्स पे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, दैट इज टाइम, और ज्यादातर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे लेते हैं जो है HI की कंसंट्रेशन। यानी कि जो टेबल में बात है वो हम ग्राफ में ले आए और दो चीजों के दरमियान ग्राफ ले लिया। ये एक्स एक्स है, ये हमारे पास वाई एक्स है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड की अमाउंट की चेक करना है टाइम के लिहाज से। अब 0 सेकंड पे 0.10 पड़ा हुआ है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम आगे चलेगा, इंटरवल मूव करेंगे, 50 सेकंड फिर 100 फिर 150 350 तक, तो माय डियर स्टूडेंट इसकी कंसंट्रेशन घटना शुरू हो जाएगी, ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा।
कम होना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। आयोडीन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है। तो अब 50 सेकंड में देखें 0.10 से लेकर 50 सेकंड के ऊपर जाएं तो इसके बिल्कुल ऊपर जाना है यहाँ पे, और इसके सामने कंसंट्रेशन चेक करनी है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे आ गिरा है 0.08 के दरमियान। फिर 100 सेकंड में हमने टाइम इधर है, इसके ऊपर कंसंट्रेशन पे एंड पे पहुंच जाना, इस ग्राफ के यहाँ पे कंसंट्रेशन चेक कर लेना। यानी कि जब आप किसी भी लम्हे का उसकी कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। और ये जो आपके पास एक कर्व नजर आई है, ये एक फॉलिंग कर्व है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, और ये हमें एक स्लोप नजर आ रही है, यानी कि जो इस तरह की एक ढलवान वाली कर्व होती है हम उसे उसकी स्लोप भी कहते हैं। और ये स्लोप माय डियर स्टूडेंट में शुरू में बहुत ज्यादा इसमें स्टीपनेस है, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नीचे आ रही है, ऐसा ये ऐसे हो रही है, शुरू में अचानक ये नीचे गिर रही है। इसकी वजह यह है कि शुरू में जब ये रिएक्शन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, जो उसका इनिशियल रेट होता है वो बहुत तेज होता है। शुरू में रिएक्शन की स्पीड ज्यादा तेज होती है क्योंकि उसकी वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अमाउंट ज्यादा होती है। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक ज्यादा पार्टिकल कोलाइड करेंगे, पार्टिकल को ज्यादा मौका मिलेगा कोलिजन का, प्रोडक्ट में जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी कि रिएक्शन स्पीड पकड़ेगा। तो शुरू में रिएक्शन तेज होता है, जब तेज होता है तो ज्यादा इसकी अमाउंट नीचे गिरेगी, ज्यादा घटेगी, और इसकी स्टीपनेस भी ये कर्व की ज्यादा होगी। ये हम देख रहे हैं कि शुरू में बिल्कुल ऐसे, बाद में ऐसे होता जा रहा है, पहले बहुत स्टीपनेस है। ये बात ज़हन में रखने वाली है। और ये हमने कर्व ले लिया, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल के साथ इसकी कंसंट्रेशन माइक्रोस्टोन डिक्रीज होती होती हो जाएगी, और 350 सेकंड के बाद देखें ये बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन हम किसी भी टाइम इंटरवल में चेक कर सकते हैं, 0 से 50 में, 100 से 150 के बीच में, फिर 200 के बीच में। तो हमने इस बात को कैलकुलेट करने के लिए 50 सेकंड और 150 सेकंड के बीच में ले लिया, यानी कि 50 और 100 150 के बीच में हमारे पास 100 सेकंड का गैप आता है। हम देखना चाहते हैं कि इस 100 सेकंड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो 50 सेकंड पे हम देखें तो 0.08 कंसंट्रेशन है, और 150 पे जब हम पहुंचे हैं इसके सामने तो 0.04 है। इसलिए हमने एक ट्राइएंगल बना लिया है, ये ABC, यानी कि एक्स एक्सिस को हमने इधर बना लिया है, और यानी कि इतने टाइम और इस टाइम में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आया हुआ है वो हमने यहाँ पे देख लिया, यानी कि 0.08 से 0.04 आया। ये आया 100 सेकंड के गैप, जो कि 50 एंड 150 के बीच में। और हमने ये ट्राइंगल बना ली ABC, और ये जो हमने एक स्लोप ली थी इसके ऊपर हमने ये एक टेंजेंट लाइन ले ली। टेंजेंट लाइन जो है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन को बताएगी। टेंजेंट ये होती है कि अगर इस तरह कर्व है तो हमने बिल्कुल उसकी सीधी इस तरह लाइन ले लेते हैं, जो कि इन दोनों के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये टेंजेंट लाइन है, और ये एक हाइपोटेनियस बन गया, ये एक राइट ट्राइंगल बन गई, यानी कि ये वाली एक ट्राइंगल बन गई जिसमें ये एंगल माय डियर स्टूडेंट 90 डिग्री का है। और ये हमने बोल दिया ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। इस इधर और इधर का टाइम जो है वो हमारे पास 100 सेकंड यूज हुए हैं, और कंसंट्रेशन 0.08 से लेकर 0.04, यानी कि 100 सेकंड में इनका फर्क देख लेंगे तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने इस वक्फे के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आया माय डियर स्टूडेंट, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो हमने चेक करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास वो है डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन हमारे पास आती है 0.04, यानी कि 0.08 और 0.04। मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाए। और टाइम इसके लिए यूज हुआ है 100, इतने टाइम के अंदर इतनी कंसंट्रेशन में चेंज आई है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास बनता है 4 10 रेज पावर -4, और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है माय डियर स्टूडेंट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और टाइम का यूनिट होता है पर सेकंड। ये आ गया हमारे पास 100 सेकंड के लिहाज से कंसंट्रेशन का चेंज होना, यानी कि 100 सेकंड के अंदर इतनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। आगे हम 1 सेकंड को भी इसके लिहाज से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की है। किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप उसका रेट फाइंड आउट कर सकते हैं।
जो कि हमने डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को वो डाटा लेके उसको ग्राफ की शक्ल में लेके एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ली, हमें फॉलिंग कर्व नजर आई, डिक्रीजिंग कर्व नजर आई है, और एक हमने एक हाइपोथेटिकली वे में जाके देखा कि ये एक हमारे पास इसकी ट्राइंगल बनती है, और जहाँ पे ये हमारे पास उसका बेस बन जाता है, ये हमारे पास उसका हाइपोटेनियस बन जाता है, ये हमारे पास उसका परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इसको इन दोनों रिलेशन को पुट करके हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब ये थी डीकम्पोजिशन ऑफ एच आई, यानी कि हमने एच आई को डीकम्पोज करवाया। अब ये डीकम्पोज जब होता है तो ये माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन की बात करते होते तो ये मेरे पास राइजिंग कर्व आनी थी, यानी कि अगर हम इधर हाइड्रोजन आयोडाइड ले लेते और इधर वही टाइम लेते, जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन बढ़ना शुरू हो जाते, तो राइजिंग कर्व हमारे पास माय डियर स्टूडेंट इस फॉर्म में आनी थी। यानी कि अगर हम इस ग्राफ को इस फॉर्म में लेते हैं कि वो एच आई कैसे बन रहा है, तो हमारे पास कुछ यूं कर्व आनी थी, यानी कि यहाँ टाइम लेते एक्स एक्सिस पे, और यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन लेते, ये डिकम्पोज होता, इन चीजों में बढ़ना शुरू हो जाता, और इस तरह हमारे पास ये कर्व आनी थी। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट किया है किसी केमिकल रिएक्शन का रेट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।